1 फरवरी 2021 में भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए खर्च कर 83 तेजस फाइटर जेट की डील को साइन किया था। इस डील के तहत हमारी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी फरवरी 2024 में की जानी थी, लेकिन एचएएल ने समय पर डिलीवरी नहीं की, जिसके बाद एचएएल की तरफ से बोला गया था कि हम हमारी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी मार्च 2024 के अंत तक कर देंगे, लेकिन अभी तक भी एचएएल इस डिलीवरी को वायुसेना को नहीं कर पाया है। और अब एचएएल का कहना है कि हम हमारी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी अगस्त 2024 तक कर पाएंगे। इसी बात को लेकर इस समय हमारी वायुसेना एचएएल के ऊपर भड़की हुई है, क्योंकि हमारी वायुसेना का कहना है कि अगर तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में बार बार ऐसे ही लेट होता रहा तो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर तेजस की डिलीवरी में ऐसे ही डिले होता रहा तो हमारी फाइटिंग पावर काफी ज्यादा नीचे चली जाएगी। एचएएल का कहना है कि हम फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के बीच हमारी वायुसेना को 16 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन इस समय जो एचएएल की कंडीशन चल रही है, इसको देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि एचएएल इन 16 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी हमारी वायुसेना को समय पर कर पाएगा। साथ में एचएएल की तरफ से इन सभी 83 तेजस फाइटर जेट की पूरी डिलीवरी को लेकर ये प्लान किया गया है कि हम 2028 के अंत में या फिर 2029 के शुरुआत में 83 के 83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी हमारी वायुसेना को कर देंगे। तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी के लेट होने के पीछे जितना जिम्मेदार एचएएल है, उतना ही जिम्मेदार जनरल इलेक्ट्रिक भी है, क्योंकि तो हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के अंदर F404 इंजन लगाया जाता है। इस इंजन की डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 10 महीने लेट की जाएगी और इसी डिलीवरी की वजह से हमारा तेजस फाइटर जेट लगातार डिले होता जा रहा है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्ली एचएएल को इंजन की सप्लाई नहीं कर पा रही है। इस समय तेजस मार्क 1A फाइटर जेट हमारी वायुसेना के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी वायुसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम 2025 तक अपने सभी MiG-21 फाइटर जेट को पूरी तरीके से रिटायर्ड कर देंगे। और अगर तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी ऐसे ही लेट होती रही तो हम अपने MiG-21 फाइटर जेट को 2025 तक पूरी तरीके से रिटायर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एचएएल तेजस फाइटर जेट पर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। भले ही एचएएल को 16 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी करने में लेट हो जाए, लेकिन 83 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी को करने में एचएएल बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक एचएएल केवल 1 साल में 16 तेजस फाइटर जेट को बना सकता था, लेकिन अब एचएएल की तरफ से टारगेट ये रखा गया है कि हम हर साल 24 तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेंगे, जिसको लेकर एचएएल की तरफ से नासिक डिवीजन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। एचएएल की इस प्रोग्रेस को देखने के बाद ये बात तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है कि एचएएल भले ही 16 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी समय पर नहीं कर पाए, लेकिन जो एचएएल की तरफ से टारगेट रखा गया है कि हम 2028 के अंत में या फिर 2029 की शुरुआत में हमारी वायुसेना को 83 के 83 तेजस फाइटर जेट दे देंगे, ये डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन अब एचएएल के ऊपर सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर भविष्य में हमको किसी देश से तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर मिलता है और एचएएल इसी तरीके से डिलीवरी करने में लेट करता है तो एचएएल का नाम भी फिर उसी लिस्ट में आ जाएगा। इस लिस्ट में इस समय रशिया है, क्योंकि रशिया भी कभी भी अपने हथियारों की डिलीवरी समय पर नहीं करता है। इसीलिए अब एचएएल को अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना होगा। आपको क्या लगता है कि क्या एचएएल 16 तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी समय पर कर पाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।